आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल जिनको हम लोग जनरली किसे ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, फिनॉल जिसको AROH से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईथर को ROR डैश से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल, ईथर और जो फिनॉल होता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से नीट, JEE कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो स्टेट वाइज एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजी लेवल के होते हैं, अगर आपने अच्छे से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को क्या किया, स्टडी किया हुआ है। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल जिनको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा हो, डायरेक्टली कार्बन एटम से क्या हो, अटैच। अब ये कार्बन एटम दो तरह का हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, क्या हो सकता है, सैचुरेटेड, जैसे CH3OH जुड़ गया, ठीक है, या फिर CH3CH2OH से जुड़ गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। या फिर ये अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच हो सकता है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH और VH। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। तो अगर OH ग्रुप चाहे वो सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो, ठीक है, और डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। तो अल्कोहल्स में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू OH ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किससे, अल्काइल ग्रुप से क्या हो, अटैच हो। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास है क्या, CH3OH, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेनॉल। फिर मेरे पास दूसरा कंपाउंड क्या है, C2H5OH, इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जो अल्कोहल्स होते हैं, दे आर मेनी टाइप्स। तो ये कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, सो वी आर गोइंग टू सी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बेसिकली हम लोग चार ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल को बेसिकली हम लोग हम लोग चार ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की उसमें कितने OH ग्रुप है। अगर मोनोहाइड्रेट रहेगा तो उसमें एक OH ग्रुप रहेगा, ठीक है। अगर डाईहाइड्रिक रहेगा तो उसमें दो OH ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ट्राईहाइड्रिक रहेगा तो उसमें तीन OH ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी होगा तो उसमें 4 से लेके कोई भी नंबर तक OH ग्रुप क्या हो सकता है, अटैच्ड हो सकता है। इस तरह से इनको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब इन अल्कोहल्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि दे हैव ओनली वन OH ग्रुप। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, मेरे पास क्या हो, CH3 और OH है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका नाम देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर हम लोग इसका आईपैक नेम देखेंगे तो आईपैक नेम देखने के लिए हम लोग दो रूल्स देखते हैं, ठीक है। एक रूल जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें लेंथ ऑफ कार्बन कितनी है, लेंथ ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन बोलते हैं। और दूसरा होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन देखने के लिए जब भी 3 कार्बन हो या उससे क्या हो ज्यादा कार्बन है तभी हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अदरवाइज एक कार्बन है या फिर क्या हो 2 कार्बन है, उस स्टेट में हम लोग पोजीशन को जनरली डिसाइड नहीं करते या हम लोग जनरलाइज नहीं करते, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वीर। और कोई भी अल्कोहल्स, यहाँ पे अगर हम लोग जो अल्कोहल्स लिया उसमें कार्बन की जो वैलेंसी है सैचुरेटेड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से क्या एसिडिक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया मीथेन प्लस OH ग्रुप के लिए यूज किया जाता है क्या, ऑल। जब 2 वॉवेल साथ में होते हैं तो पहला वाला वॉवेल हट जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। ऐसा कोई भी अल्कोहल हो जिसमें क्या हो केवल एक ही OH ग्रुप हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कई टाइप के होते हैं, हम उन टाइप्स को देखने वाले हैं। पहला जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है वो है अल्काइल अल्कोहल। पहला कौन सा है, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल नाम से क्या पता चल रहा है, इनके पास क्या होगा, एक होगा अल्काइल ग्रुप, इनके पास क्या होगा अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को हम लोग किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। और इसी R से OH ग्रुप क्या होगा अटैच। और ये जो OH ग्रुप जो अटैच होगा, जिस R से अटैच होगा, R मतलब वहां पे क्या होगा मिनिमम एक कार्बन होगा, ये कार्बन क्या आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा OH ग्रुप जुड़ेगा। ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली किससे, sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। sp3 कार्बन क्या होता है, अगर एक कार्बन है जो 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं sp3। और इसमें क्या होगा एक OH ग्रुप रहेगा तो 3 अदर सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 और CH3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, CSP3 हाइब्रिडाइज, CSP3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल। मतलब क्या हो गया कि जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ, CSP3। मतलब ये जो वाला कार्बन होगा ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसके बेसिस पे ये जो अल्काइल अल्कोहल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल,
प्राइमरी अल्कोहल, या प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है? तो जो भी OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप है, ये पहले क्या होगा? ये जुड़ा होगा किससे? एक CsP3 कार्बन से क्या होगा? अटैच होगा। और ये वाला जो कार्बन होना चाहिए, ये 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। अब पता चलता है कि ये जो 1 डिग्री कार्बन है होना चाहिए, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? अगर नंबर ऑफ कार्बन है इसे, और उसमें क्या है? ब्रांचेस हैं। क्या है? ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इस टाइप का कोई एक चेन होता है जिसमें हम लोग डिग्री देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, डायरेक्टली एक दूसरे कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन क्या होगा? 1 डिग्री। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं, इस वाले कार्बन को अगर मैं देखूं, तो ये 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। या फिर एक ऐसा हो, ठीक है, कि यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन और 2 कार्बन जुड़ा है, ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो इस तरह से 3 टाइप के कार्बन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, और 3 डिग्री कार्बन होते हैं। तो इसके बेसिस पे फिर से जो अल्काइल अल्कोहल होते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल, फिर दूसरा जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा जो होगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या है? जो OH ग्रुप है वो किससे? 1 डिग्री कार्बन से क्या हो? अटैच हो। यानी कि वो जो 1 डिग्री वाला कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लूं, जैसे मेरे पास क्या है? CH3OH। अब यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो ये सिंगल एक ही कार्बन है, तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री ही मानते हैं। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है। और इसका जो आइपेक नेम है वो क्या है? मीथेनॉल। इसका आइपेक नेम क्या है? मीथेनॉल है। दूसरा कंपाउंड अगर मैं ले लूं तो CH3CH2OH है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? sp3 कार्बन है। और इस sp3 कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिग्री। और इसका नाम क्या है? अब यहाँ पे आप दोनों को अगर आप जोड़ो तो आपको मिलेगा C2H5। और C2H5 को हम लोग शॉर्ट में ET लिखते हैं, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं? इथाइल लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और आइपेक नेम क्या होगा? एक कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा? इथेन और वेस्ट लिखा यूज करते हैं, और यूज करते हैं। तीसरा अगर मैं एग्जांपल ले लूं, CH3CH2CH2 और OH। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। अगर इनको हम लोग ऐड करें तो मुझे मिलेगा C3H7, जिसको हम लोग शॉर्ट में PR लिखते हैं, या हम लोग लिखते हैं प्रोपाइल ग्रुप होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइल अल्कोहल। और आइपेक नेम क्या हो जाएगा? इसका आइपेक नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट अल्कोहल। नाउ वी हैव टू सी द नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा? जो भी OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, ये CsP3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, sp3 कार्बन जुड़ा होगा, बट ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए? ये कार्बन होना चाहिए 2 डिग्री वाला कार्बन होना चाहिए। मतलब ये कहना चाहिए 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए। अब 2 डिग्री कार्बन क्या होगा? अगर यहाँ पे एक कार्बन है,
एक कार्बन और है और एक कार्बन जो, तो ये वाला बीच वाला जो कार्बन है ये अपने दोनों तरफ एक एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ, तो ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और इसी 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा होगा, OH ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, CH3 होगा, फिर C, और इसी मिडल वाले पे क्या जुड़ा होगा, OH, फिर यहाँ पे क्या होगा CH, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अगर सेकेंड कार्बन पे क्या हो, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3, 3 है तो 3 लिखा होगा प्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और कंपाउंड क्या है, अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और आईपैक नेम देखेंगे तो नंबरिंग सिस्टम देखते हैं, ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3, और नंबर 2 पे क्या है, ऑल, 2 पे क्या प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है। लेंथ ऑफ कार्बन कितनी है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्रोपेन, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। वी सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस वन। अगर मेरे पास यहाँ पे है CH3CH और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, और अगर मेरे पास क्या है C2H5, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है तो टोटल कितना गया 4। पर यहाँ पे देखिए आप सेकेंड पे क्या है, OH ग्रुप है, तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसो। फिर 4 कार्बन है, 4 बार कार्बन के लिए क्या जाएगा आइसो, फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर हम लोग इसका आईपीएम नेम देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, इधर देखिए 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। अगर हम लोग इस साइड में जाते हैं तो हमें मिलता है 2 पे ऑल, और अगर हम लोग इस साइड जाते हैं तो हमको मिलता है 3 पे ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा 2 ऑल, जिसका नाम क्या जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 ऑल। इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और किस टाइप का अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल है। नेक्स्ट अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तीसरा है कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि इस अल्कोहल में जो 3 डिग्री कार्बन, एक तो पहले कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और 3 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इससे p कार्बन क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। एक 2 कार्बन हो गया और ये कितना होगा 3 कार्बन, और इसी कार्बन से जो sp3 वाला कार्बन है इसी से क्या जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा है। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 3 डिग्री कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। अगर एक सिंपल से एग्जांपल ले तो हमारे पास है CH3C, यहाँ पे हमने OH ले लिया, इधर मैंने ले लिया CH3, और इधर मैंने क्या ले लिया CH3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है टर्शियरी कंडीशन है, 3 डिग्री टर्शियरी कंडीशन है, तो इसका एक नाम हो जाएगा टर्शियरी, और 4 कार्बन है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईपैक सिस्टम के बारे में देखेंगे तो हमें फाइंड करना पड़ेगा लेंथ ऑफ कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रांचिंग है, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो आप, और उसमें भी क्या होना चाहिए, मोस्ट स्ट्रेट वाले को हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। हमारे पास उधर भी लेंथ ऑफ 3 है, इधर भी लेंथ ऑफ 3, बट ये क्या है, ये टर्न है, तो हम लोग इनको प्रेफरेंस नहीं करेंगे, हम लोग सीधे वाले को प्रेफरेंस करेंगे जो कि क्या है स्ट्रेट चेन है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। तो नंबर 2 पे आप देख सकते हो कि 2 पे ऑल जुड़ा है, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लेंथ ऑफ कार्बन कितनी है, C3 है,
और C3 को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखते हैं, 2 मिथाइल हो गया, फिर लेंथ ऑफ कार्बन चेन लिखते हैं, ये हो जाएगा प्रोपेन, और 2 की क्या है, ऑल्डिहाइड। इसका नाम क्या जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये 3 टाइप के अल्काइल अल्कोहल्स हो गए। कौन कौन से हो गए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और हर अल्कोहल्स का अपना क्या होता है, एक बिहेवियर होगा, और उसी के बेसिस पे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, वेरीज करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप का जो अल्कोहल है नंबर बी, वो है बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हम लोग देख ले, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके पास क्या होगा, एक बेंजाइलिक ग्रुप होगा। इसके पास क्या होगा, एक बेंजाइलिक ग्रुप होगा। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, तो बेंजाइलिक ग्रुप में बेंजीन होगा, क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। और यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और इसी से क्या जुड़ा हो, OH ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट वाला ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और अगर बेंजाइलिक कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल और 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, पहले तो मेरे पास एक बेंजाइलिक ग्रुप होगा। बेंजाइलिक ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे होगा CH2 और इससे अटैच होगा क्या, OH। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिर मेरे पास क्या होगा, एक बेंजाइलिक ग्रुप होगा, ये हो गया बेंजाइलिक ग्रुप, और इससे क्या है, OH जुड़ा है। बट यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा और जुड़ा होगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। और इसमें क्या 3rd डिग्री में क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हमें मिलेगा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे C, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। तो जो बेंजाइलिक अल्कोहल है वो भी कितने, 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। ये भी क्या होते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, क्योंकि सब में एक ही OH ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देख लिया है बच्चों कि अल्काइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है। अल्काइल अल्कोहल में भी हमें 3 टाइप का मिला, क्या मिला, एक 1 डिग्री मिला, 2 डिग्री मिला और 3 डिग्री अल्कोहल मिले। बेंजाइल में भी हमें क्या मिला, 1 डिग्री मिला, 2 डिग्री मिला और 3 डिग्री मिला। अगला जो है वो है अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, इनके पास क्या होगा, अलाइलिक ग्रुप होगा। अलाइलिक ग्रुप क्या होता है, जैसे R हो गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद अगर एक कार्बन है जो कैसा कार्बन हो, sp3 कार्बन हो, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन। और अगर अलाइलिक कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप क्या हो, अटैच है, तब इसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक, अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। अब ये जो अलाइलिक अल्कोहल है ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल एंड 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल अगर मैंने यहाँ पे क्या दे लिया, R की जगह पे R ही रहने देते हैं,
यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और OH है, ये हो जाएगा 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास क्या है RCH डबल बॉन्ड CH एंड CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह पे एक कार्बन क्या जाएगा आकर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा OH, ये हो जाएगा 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट ये वाला जो बचा वाला हाइड्रोजन है, अगर इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दे बाई कोई अल्काइल ग्रुप, तो मुझे क्या मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या जाए CH3, इधर क्या जाए CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा हो OH, ये हो जाएगा 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। इसका मतलब क्या हो गया, जो अलाइलिक अल्कोहल होते हैं ये भी क्या होते हैं 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं और 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं। चौथे टाइप का जो अल्कोहल है जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, क्या बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, इनके पास विनाइल ग्रुप होगा, जो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड से जो अटैच वाला कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग विनाइल कार्बन। और अगर विनाइल कार्बन से डायरेक्टली क्या हो OH ग्रुप जुड़ जाए, तब इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो जुड़ा होता है किससे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। बाकी जो अलाइलिक था उसमें क्या था sp3 हाइब्रिड कार्बन से OH जुड़ा था, इसमें भी sp3 कार्बन से OH जुड़ा था, इसमें भी sp3 कार्बन से क्या हुआ था OH जुड़ा था। बट जो विनाइलिक अल्कोहल होता है इसमें जो OH ग्रुप जुड़ा होता है वो किससे sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो सिंपल से एग्जांपल क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये है विनाइल अल्कोहल, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल है, जो कि एक क्या है CsP2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल है, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली किससे डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि sp2, इसे sp2 कार्बन से क्या होता है जुड़ा होता है। ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 4 टाइप के हमने देखा। पहला क्या देखा अल्काइल अल्कोहल, दूसरा बेंजाइलिक अल्कोहल, तीसरा अलाइलिक अल्कोहल और चौथा हमने देखा विनाइलिक अल्कोहल। फिर अलाइलिक जो अल्काइल अल्कोहल था उसमें 3 टाइप के थे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो बेंजाइलिक अल्कोहल था इसमें भी हमने देखा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो अलाइलिक अल्कोहल है उसमें भी क्या है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और इन सब में जो OH ग्रुप वाला कार्बन है, OH ग्रुप जिससे कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है sp3 कार्बन है। सो डायरेक्टली इससे जो है एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अल्काइल अल्कोहल होता है उसमें जो OH ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं, हम लोग अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं कि sp3 sp2 sp3 sp2 ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा sp3। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग जब विनाइलिक की बात करते हैं तो उसमें जो OH ग्रुप होता है वो किससे जुड़ा होता है वो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाइएगा तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि वो अल्काइल अल्कोहल है कि बेंजाइलिक अल्कोहल है कि अलाइलिक अल्कोहल है और विनाइलिक अल्कोहल है, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर को क्या करिएगा दीजिएगा। होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, दूसरा होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा होता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल और चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये 4 टाइप के अल्कोहल होते हैं जिसमें से हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या किया है फिनिश कर लिया है। अब हम लोग फिनिश करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो हम लोग सेकंड चालू करने वाले हैं क्या चीज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं द अल्कोहल
अल्कोहल विच हैव टू OH group is called डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अब इसमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि मेरे पास नंबर ऑफ क्या होते हैं? कार्बन एटम्स होते हैं। अगर दोनों OH ग्रुप किसी एक ही कार्बन पे क्या हो? प्रेजेंट हो। दोनों OH ग्रुप क्या हो? किसी एक ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जेमिनल। इस कंडीशन में लोग बोलते हैं जेमिनल, और अल्कोहल को बोलेंगे जेमिनल अल्कोहल। ठीक है। और अगर मेरे पास क्या हो? नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐसे हो और जो दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट हो कहाँ पे? एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के जो अल्कोहल होते हैं उनको हम बोलते हैं विसिनल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इनको? विसिनल अल्कोहल। तो अगर दोनों OH एक ही कार्बन पे हो तो जेमिनल अल्कोहल, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो विसिनल अल्कोहल। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो OH ग्रुप है वो ना तो विसिनल कंडीशन में है ना ही जेमिनल कंडीशन में। एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, या कहीं पे भी प्रेजेंट हो, बस इन दोनों कंडीशन को छोड़ के तो भी हम इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रेट अल्कोहल। अल्कोहल्स यहाँ पे तीन टाइप हो सकते हैं, एक जेमिनल अल्कोहल, दूसरा विसिनल अल्कोहल, और तीसरा होता है सिंपल डाइहाइड्रेट अल्कोहल। अगर मैं इन अल्कोहल्स के नेम की बात करूं तो अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल्स ले लूं, ओके, सो मेरे पास एक अल्कोहल है CH3C। यहाँ पे OH है, इधर भी OH ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CH2। यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, नंबर 2 और नंबर 3। 2 पे क्या है? ऑल। 2 पे क्या है? ऑल। और लेंथ ऑफ चेन कितनी है? 3 की। ये जाएगा प्रोपेन 2,2 डाइऑल। ठीक है, ये एक जेमिनल अल्कोहल है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर मैंने ले लिया इसे CH3 CH और CH2, एक OH यहाँ पे है और दूसरा OH यहाँ पे, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 और नंबर 3। तो 1 पे ऑल है और 2 पे ऑल है। कितने कार्बन है? 3। ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। ये टाइप का विसिनल विसिनल अल्कोहल है, और ये क्या है? जेमिनल अल्कोहल है। या फिर मेरे पास क्या कंपाउंड है? सब CH3 CH CH2 CH2 और CH2। एक OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे। तो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी जाएगी नंबर 1 पे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या जाएगा? पेंटेन। और 1 और 4 पे 1,4 डाइऑल। 1 और 4 पे क्या है? डाइऑल है। तो इस तरह से ये हो गए डाइहाइड्रेट अल्कोहल, जिनके पास क्या होता है? 2 OH ग्रुप होता है। ठीक है। फिर जब भी 2 OH ग्रुप क्या होता है? कंटिन्यूअसली एडजेसेंट कार्बन पे होता है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है CH2 फिर CH2 और यहाँ पे क्या है? OH और यहाँ क्या है? OH। तो इसका नाम क्या जाएगा? इथेन। इथेन 1,2 डाइऑल, या फिर इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइक। इसका नाम क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट अल्कोहल है ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। बाय नेम से क्या पता चल रहा है कि इसमें 3 OH ग्रुप क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। तीसरा है ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। इसमें क्या होगा? तो जो OH ग्रुप होगा वो कितने होंगे? इसमें
तीन OH ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो किस तरह सोच सकते हैं, मान लो एक मेरे पास कार्बन चेन है और तीनों OH ग्रुप क्या है, कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो अल्कोहल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 CH और CH2। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, OH। तीन कार्बन है, इसका नाम क्या जाएगा, तीन है तो प्रोपेन, और 1 2 3 पे OH ग्रुप है, 1 2 3 ट्राईऑल। या इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें तीन OH ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब फोर्थ टाइप का जो अल्कोहल होता है, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है, तीन से ज्यादा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्या बोल देते हैं उनको, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्या बोलते हैं इनको, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 CH 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 और CH2। यहाँ पे एक OH जुड़ गया, दो OH जुड़ गया, तीन OH जुड़ गया और चार OH जुड़ गया। तो इस टाइप की जो अल्कोहल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इसका नाम लिखने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये हो जाएगा हेक्सेन। और ये नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 पे 2 3 4 5 क्या होगा, टेट्रा। चार है क्या जगह, टेट्रा। और ये इस टाइप के जो अल्कोहल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम लोग पूरे जितना हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में सीखा एक शॉर्ट में देखें तो हमें क्या पता चलता है कि जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके बेस किया गया है, नंबर ऑफ OH ग्रुप। फिर उसमें उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो OH ग्रुप होता है वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन हमने देखा दो टाइप का था, एक तो था sp3 हाइब्रिड, एक था sp2 हाइब्रिड। इसमें sp2 वाले हमने देखा था क्या था, ये विनाइलिक अल्कोहल। क्या था, विनाइलिक अल्कोहल था। जबकि sp3 वाले में हमने देखा था कि वहां पे अल्काइल अल्कोहल था, फिर बेंजाइलिक अल्कोहल था, फिर अलाइलिक अल्कोहल। इस तरह से ये सब किसके अंदर आए थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर इसके बाद हमने देखा डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखा और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल देखा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, फिनिश होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनको कौन कौन से मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो मेरे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा और आप इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।